हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में से इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये इसको अच्छी तरह से याद रख लेगा। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड या एक्सटर्नल की जगह यूनिफॉर्म फील्ड भी लिख सकते हो। इसी तो पहले तो हम डाइपोल की डिस्कशन हम लास्ट चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरी डाइपोल की डिस्कशन कर ली। डाइपोल यानी कि 2ql ये फॉर्मूला है डाइपोल की। ये समझ लो कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। रेडी? इसकी लेंथ 2 है। रेडी? और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में से है? नेगेटिव टू पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गई डाइपोल मोमेंट की बात, हमने लास्ट लेक्चर में ही कर ली थी। अब हमें जो बात करना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे समझते हैं? यू से। रेडी? तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन करने जा रहे थे। तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म होनी जरूरी थी, तो ये यूनिफॉर्म समझ लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ दी गई हुई है, जैसे मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पर। रेडी? यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पर कोई क्या दिया गया हुआ था हमें? कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसको इसकी वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर समझ लो कि कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। समझ लो कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है। रेडी? इसका सेंटर यहाँ पर है, इन दोनों का सेंटर है यहाँ। आई बात समझ में? इसका सेंटर हमने यहाँ पर रख लिया। अब समझ लो कि Q प्लस Q है, तो इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरफ होगा? यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक QE इस तरफ डायरेक्शन में, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या लगेगा? QE। फोर्स की फॉर्मूला है ना Q into E। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा पर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स यहाँ पर लगेगा, इसको फोर्स इधर लगेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो F इज इक्वल टू QE यहाँ पर होगा। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसकी डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव टू नेगेटिव वर्ड, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? रेडी? रेडी? चलो, इसको क्या होता है यहाँ पर कैसे लगता है? फोर्स अप्लाई होता है ना, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे चेंज हो जाएगी, घूमेगा, ये पूरा रोटेशन होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पर ये रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेशन, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये रोटेशन करेगा। यहाँ रोटेशन होगा यानी कि यहाँ पर कुछ थीटा होगा। रेडी? फोर्स इस तरफ लग रहा है पर यहाँ पर रोटेशन है वो जिससे परपेंडिकुलर एग्जैक्ट सेंटर से मैं ले लेता हूं, देख लेना ये अच्छी तरीके से। रेडी? तो पहले ये θ1 एंगल था, बाद के अगर तो फोर्स इस तरफ लग रहा है और उसका रोटेशन होता है उस तरफ, यानी कि यहाँ पर ये होता है θ2, यानी कि ये रोटेशन हो गया θ1 से रोटेशन की हद तक होता है θ2 तक, यानी रोटेशन होता है θ1 से θ2 तक। और फोर्स कैसे होता है? इस तरफ। फोर्स किस तरफ होता है? रोटेशन किस तरफ होता है? आई बात समझ में? अच्छी तरीके से आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी वाली कोई टर्म हमारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिनोट नहीं की गई हुई थी। हमारे हिसाब से क्या डिनोट किया गया था? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा यू यानी कि माइनस वर्क ऑन। रेडी? हमारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का
बराबर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे हिसाब से डिफाइन नहीं की गई हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। तो माइनस कंजर्वेटिंग फोर्स, इसे कंजर्वेटिंग माइनस कंजर्वेटिंग फोर्स भी कहा जा सकता था। रेडी, अदरवाइज इसे हम प्लस क्या कंजर्वेटिंग फोर्स था, और हमें इसे अब एक और तरीके से भी हम लिख सकते थे। रेडी, वो आपको मालूम है कि यहाँ पर हमें माइनस भी लिख सकते थे और वहां पर वर्क एक्सटर्नल फोर्स ये भी लिख सकते थे, बराबर। एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल ये भी हम लिख सकते थे। पर यहाँ पर डेल्टा यू यानी कि डिफरेंस बिटवीन होता है यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ये फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे और बाद में हमें क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट करनी है हमें। रेडी, पर यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर प्लस क्यू जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स है वो माइनस क्यू होगा, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया हुआ है। यानी कि नेट फोर्स जितना इस पर लगेगा उतना ही उस पर लगेगा, यानी कि नेट फोर्स हमारा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जीरो। हियर net force on its dipole will be zero, यानी नेट फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, जीरो। हमें नेट फोर्स यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स हो गया जीरो। तो आपको मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, और हमारे हिसाब से वर्क डन के लिए फॉर्मूला कौन सी है, वर्क इनटू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ पर हमें वर्क अगर हमें ढूंढनी है इलेक्ट्रिकल, तो हमें वर्क ढूंढना पड़ेगा। वर्क ढूंढना है तो वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पर यहाँ पर कोई क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ये तो क्या रहा है, घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर ओनली फॉर एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू 11 चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में, सॉरी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम समझा था। उसमें अगर समझा था कि अगर कोई चीज है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स कैसा हो गया, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होगा तो वर्क कैसा होगा, जीरो। पर यहाँ वर्क जीरो नहीं हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये घूम रहा है। तो हम यहाँ पर जब आपको मालूम है कि जब कभी भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है और फिर भी वो रोटेशन कर रहा है। अगर रोटेशन कर रहा है तो यहाँ इस फॉर्मूला के हिसाब से हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ फिर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्क का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क का दूसरा फॉर्मूला टॉर्क इनटू थीटा, ये हो गया वर्क का दूसरा फॉर्मूला, टॉर्क इनटू थीटा, ये हो गया वर्क का दूसरा फॉर्मूला। रेडी, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला वर्क इनटू थीटा। पर अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स टॉर्क यानी कि टॉर्क इस तरफ लग रहा है और रोटेशन इस तरफ हो रहा है, यानी थीटा चेंज इस तरफ हो रहा है पर इसका टॉर्क है वो इस तरफ लग रहा है, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ है और थीटा चेंज इस तरफ। आगे बात पूरी समझ में। चलो, पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू टॉर्क क्या है, P क्रॉस E था। टॉर्क के हिसाब से ये फॉर्मूला थे, T टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, यानी कि टॉर्क का अगर हमें ये निगलेक्ट कर देना तो PE sin थीटा आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा हो जाएगा। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, ये कंडीशन समझ में आनी पहले जरूरी है। चलो रेडी स्टूडेंट, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। चलो यहाँ पर आप देख लो, अगर ये वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। रेडी, यानी कि फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। रेडी, चलो रेडी स्टूडेंट, यहाँ जो रोटेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर जो रोटेशन है T टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। क्या यहाँ जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, सॉरी टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है।
पर जो रोटेशन है थीटा 1 से थीटा 2 कोई भी आएगा तो जो रोटेशन है वो है थीटा 1 से थीटा 2 तक, पर वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जो ये रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, पर टॉर्क लग रहा है वो कैसा है क्लॉकवाइज है। रेडी, आई बात समझ में? पर हमें तो ये दोनों मेजरमेंट करने होंगे। रेडी, तो हमें पहले दोनों कंडीशन पढ़नी होगी, यार ध्यान रख लो अच्छी तरीके से। मैंने चलो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट यानी कि फोर्स अप्लाई तो हो ही रहा है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क कुछ तो होगा ही। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बात क्या कैसा हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, यानी कि वर्क है वो वेरिएबल होगा। यहाँ पर जो वर्क है वो वेरिएबल होगा। तो वर्क इज इक्वल टू पहले कंसेप्ट है थीटा 1 से थीटा 2 तक, पर यहाँ f into dx नहीं लिख सकते। f into dx नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि यहाँ dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, थीटा हो रहा है। तो इसकी जगह हम ये भी थीटा 1 से थीटा 2 तक टॉर्क इनटू d थीटा ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इनटू d थीटा ऐसे लिख सकते हैं। रेडी, तो इस पर डिपेंड रहेगा पूरा हमारा टॉपिक का, जिस पर डिपेंड रहेगा। रेडी, पर देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि थीटा है तो वर्क इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, टॉर्क इनटू d थीटा था, टॉर्क इनटू d थीटा। चलो यहाँ पर देखो टॉर्क किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, थीटा भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो टॉर्क है इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा था, हमने पहले किया। टॉर्क है वो है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है यानी इस तरफ, और जो हमारा रोटेशन है वो इस तरफ है, यानी कि दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल कितना है 180, दोनों में एंगल कितना है टॉर्क और d थीटा के बीच में, यानी कि टॉर्क और थीटा, टॉर्क और थीटा। देखो टॉर्क किस तरफ, थीटा भी यहाँ पर भी है। रेडी, यानी कि टॉर्क के इस तरफ लग रहा है और थीटा, और टॉर्क और थीटा के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180, यानी कि टॉर्क और d थीटा के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 180 का एंगल बन रहा है। तो टॉर्क इन d थीटा इज cos 180, cos 180 यानी थीटा 1 टू थीटा 2। रेडी, रेडी, आगे बात समझ में? चलो टॉर्क इनटू d थीटा cos 180 यानी कि -1, cos 180 यानी कि -1, तो cos 180 यानी कि थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस t d थीटा। रेडी, माइनस टॉर्क d थीटा। पर यहाँ आपको मालूम है कि t की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, p sin थीटा। t की जगह हम क्या यूज करते हैं, p sin थीटा। तो थीटा 1 टू थीटा 2, रेडी, थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस साइन आगे ले लेता हूं, तो टॉर्क की जगह क्या होगा p sin थीटा होगा, p sin थीटा d थीटा। पर p और e यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसे p कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसे p कहा जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, तो उसे बाहर ले लो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहाँ पे चल sin थीटा d थीटा, आगे माइनस था ना पहले से, माइनस pe। रेडी, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। चलो अब ये हमें sin थीटा का क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। sin थीटा का क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा। और अगर जो sin थीटा का आप डिफरेंशिएशन करने जाते हो तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता था cos थीटा, और sin का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो होगा माइनस cos थीटा। रेडी, तो थीटा तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। माइनस pe थीटा 1 टू थीटा। अब क्या करना है, मुझे लिमिटेड करनी है। क्या करनी है, लिमिटेड करनी है। पर लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो अब हमें लिमिटेड करनी है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कैसे हम याद ऐड करेंगे इसमें, तो देख लेते हैं। तो माइनस p एज इट इज था, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैसा हो गया प्लस, तो p cos थीटा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल थीटा यहाँ से लेकर
यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर 180 तक, यानी कि 0 से लेकर हमें क्या तक लेना है, यहाँ में हमें कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा। रेडी आई बात समझ में, θ2 माइनस θ1। चलो अब हमें क्या करना है, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो याद करने हैं, यानी कि हमें वैल्यू सभी सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस यहां पर ले लिया, cos थीटा बचा θ1 θ2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, अपर लिमिट क्या है, cos θ2 माइनस cos θ1। रेडी, आगे बात समझ में, cos θ2 और cos θ1। अब यहां से भी यहां तक हमने कर लिया है। देखो यहां पर हमने लिया है वर्क डन मिला हमें माइनस कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम यहाँ पर इससे कंजर्वेटिव फोर्स है बरोबर, तो हम इसे डेल्टा यू भी कह सकते हैं, यानी चेंज ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई लिख सकते हैं, यानी पीई cos θ2 माइनस cos θ1। रेडी, आई बात समझ में, cos θ2 और माइनस cos θ1। तो हमारे हिसाब से इनिशियल पोजीशन θ1 थी, फाइनल पोजीशन क्या है θ2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं uf यानी कि θ2 माइनस ui θ1। अगर हमें, आपको मालूम है कि हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इन दोनों में से एक को जीरो बनाना कंपलसरी है, हमें कोई एक को जीरो बनाना क्या होता है, कंपलसरी, क्योंक꯫ तभी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो नाउ लेट वी एज्यूम, यहाँ पर थीटा ना 90 एज्यूम कर लो, अगर यहाँ पर थीटा 90 एज्यूम कर लो, थीटा विल बी 90 डिग्री एंड u 90 is equal to 0। θ1 है, आपने 90 एज्यूम कर लिया, तो देन आफ्टर θ 90 u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी 0, तो u θ2 यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी θ2 की वैल्यू क्या रहेगी 90 to 0, 90 to 0। रेडी, यहाँ पर θ2 यानी कि u θ2 यानी कि PE as it is, cos θ2 as it is रख रहा हूँ, cos θ1 की जगह क्या यूज करना है हमें 90, cos 90 यानी क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 यानी क्या हो जाएगा, cos 90 होता है हमारा 0, cos 90 होता है हमारा 0। यहाँ पर पूरी टर्म कैसी हो जाएगी 0 u, आई ना बात समझ में। चलो u θ2 था माइनस u 90 यानी कि क्या होता है 0, u90 क्या होता है 0, तो यहाँ u θ2 ये 0 हो गया, PE cos θ2, यहाँ थीटा की जगह हमने 90 यूज किया ना θ1 की जगह, तो यहाँ पर भी θ1 की जगह 90 आएगा, cos θ2 हो गया cos θ, आई बात समझ में, u θ2 इज इक्वल टू cos θ2। और हमें चलो θ2 को हमने समझ लो कि हमने थीटा दे दिया, u θ इज इक्वल टू PE cos θ। अगर आपके पास कोई थीटा है, अगर आपके पास कोई cos θ हुआ तो आपको उसे P डॉट E लिख सकते हो, P डॉट E लिख सकते हो, क्योंकि वो रेडी, इसको आप अगर आपके पास PE है तो आपको उसको क्या लिख सकते हो P डॉट E, आप क्या लिख सकते हो उसे P डॉट E। आई बात समझ में कि अच्छी तरीके नहीं समझ में आ रही आपकी अजीब बात, रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी, चलो अब यहाँ पर आ गया आपका चलो स्टूडेंट रेडी, यहाँ पर देखो वर्क है वो डेल्टा यू हमें क्या मिला था, P cos θ2 माइनस cos θ1। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 थी हमारे हिसाब से, ये इक्वेशन 2 थी, ये 2 की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, पर यहाँ पर जो माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स था तो वर्क को कंजर्वेटिव था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव था, तो यहाँ पर भी साइन कैसी है नेगेटिव। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, ये जो डेल्टा यू है
वो जो हमें मिला है वो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जो वैल्यू है यूएफ माइनस यूआई की, ये जो वैल्यू है वो जो वर्क डन है हमारा, जो यहाँ पर वर्क डन था ना, वर्क डन, वो हमने ये पूरा वर्क डन है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। रेडी? और ये पूरा वर्क डन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, पर ये नेगेटिव है वो तो बाद में आगे नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ सब सभी इस साइड में से आगे नेगेटिव। रेडी? आगे सब पर नेगेटिव करना में भूल गया था। रेडी? आगे सब पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस पी कोस थीटा आता है। अगर मुझे यहाँ पर थीटा निकाल देना, यानी कि मुझे यहाँ पर कोस थीटा नहीं लिखना, तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल इनटू एक्सटर्नल फील्ड। ये हो गया आपका पूरा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने ये अच्छी तरीके से करवाया है। आप एक और बार ये घर जाके देख लेना, और आपको ये होमवर्क में 2 टाइम भी करना कंपलसरी है। रेडी? चलो इसके एक एग्जांपल भी मैं आगे समझाऊंगा, इसमें कुछ दिक्कत हो या डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, चलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ, वो आप अच्छी तरीके से देख लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हुआ है, और रोटेशन बोला है कि रोटेशन है थीटा 0 से 180, यानी कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से पोटेंशियल है, यहाँ से थीटा 0 से 180 तक उसका रोटेशन है, 0 से 180 तक उसका रोटेशन है, यानी कि प्लस क्यू यहाँ पर, माइनस क्यू यहाँ पर, डायरेक्शन पी दी इस तरफ, यानी 0 से माइनस 180 तक उसका रोटेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म दिया गया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी मिलेगी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल माइनस वर्क एक्सटर्नल, वो वाली फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। रेडी? हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो यूएफ माइनस यूआई, यानी कि फाइनल क्या था हमारे पास, फाइनल वो देखना पड़ता है हमें, और हमें इनिशियल भी देखना पड़ता है। तो यूएफ हमारे पास फाइनल था क्या हमारे पास 180, और इनिशियल क्या था हमारे पास, कितना वर्क डन होगा। हमें पूछा गया कि कितना वर्क डन होगा, तो हमें क्या वर्क डन ये ढूंढना पड़ेगा। रेडी? तो ये माइनस की साइन इसको देने में पड़ेगी। चलो यूआई है, तो यूआई कितना होगा वो देखना, इनिशियल पोजीशन थी यू 0। रेडी? माइनस वर्क डन है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ पर वैल्यू। तो यू एफ यानी फाइनल है, पर हमारे हिसाब से लास्ट टाइम हमने डाइपोल मोमेंट वाली टॉपिक समझा, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली थी पीई, पी डॉट ई कोस थीटा, है ना, कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 180, और आगे क्या आएगा माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस से निकल रहा है, वर्क एक्सटर्नल ढूंढना है सिर्फ हमें। रेडी? तो माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी आगे माइनस आएगा, क्योंकि वर्क जो माइनस है इसको लग जाएगा माइनस। आई ना बात समझ में? ये माइनस है, हमने यहाँ से निकाल दिया, तो इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा। तो दोनों को मैंने पहले इसको माइनस दे दिया, और बाद में यहाँ तो पहले इससे माइनस था और इसको भी माइनस देना पड़ेगा, इसको माइनस दूं, यानी कि पीई cos 0। रेडी? यानी कि वर्क एक्सटर्नल, यानी कि आपको अगर पूछा गया कि वर्क एक्सटर्नल कितना होगा, cos 180 यानी -1, cos 180 यानी -1, तो माइनस पीई -1 माइनस cos 0 यानी वो cos 0 यानी क्या होगा, cos 0 यानी ओनली फॉर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, पी cos 0 यानी 1। देखो ये माइनस और माइनस कैसा हो गया प्लस, तो यहाँ पी प्लस पी, यानी यहाँ पर आ गया 2p, तो हमारा वर्क डन कितना होगा 2p। ये होगी हमारी आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ये एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल भी ले लिया, यानी कि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 बार होमवर्क में लिखना है, 2 बार है वो रफ बुक में लिखना है, 1 बार फेयर बुक में लिखना, और अच्छी तरीके से ये पढ़ लेना, यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।